आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनता को पर्यावरण संरक्षित विकास की ओर ले जाने का अवसर प्रदान करता है इस वर्ष का बजट। राज्य विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने की जातीय जनगणना कराए जाने की मांग। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, जनगणना का विषय केंद्र सरकार के अधीन। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में गंगा बेसिन में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को दी मंजूरी। और सपा विधायक विजमा यादव को हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में विशेष अदालत ने सुनाई 1.5 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट निवेशकों और देश की जनता को पर्यावरण संरक्षित विकास की ओर ले जाने के अनेक अवसर प्रदान करता है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। बजट के बाद हरित विकास पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 2014 से प्रस्तुत किया जा रहा प्रत्येक बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए नए समय के सुधारों को आगे ले जा रहा है। भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, मिलकर के काम करना है। हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए किए गए पहलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना देश की प्राथमिकताओं के 3 स्तंभ हैं। पर्यावरण संरक्षित विकास इस साल के केंद्रीय बजट की 7 शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इसका उद्देश्य देश में पर्यावरण संरक्षित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन लाना तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि एवं टिकाऊ ऊर्जा अपनाना है। इससे बड़ी संख्या में हरित रोजगारों का सृजन भी होगा। इस साल केंद्रीय बजट में पर्यावरण संरक्षित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों की कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। राज्य विधानसभा में कल जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों ने शोर शराबा किया और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई। विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार का अधिकार है और जातीय जनगणना पर केंद्र ही निर्णय ले सकता है। शून्य प्रहर में सपा के सचेतक मनोज पांडे ने छुट्टा जानवरों की समस्या का जिक्र करते हुए किसानों को हो रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। जवाब में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि राज्य सरकार छुट्टा जानवरों के लिए समुचित व्यवस्था कर रही है और बजट में 7.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 में सरकार बनाने से पहले भाजपा ने जो वादे किए थे उन्हें आज तक मूर्त रूप नहीं दे सकी। नेता प्रतिपक्ष ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग पर बल दिया। बाद में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों में भाजपा सरकार पूरी शुचिता के साथ काम कर रही है। उधर विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में भर्ती में राज्य सरकार द्वारा दलितों पिछड़ों के आरक्षण में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जवाब में चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि राज्य में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां विभागीय नीति के अनुरूप की गई हैं। सदन में बसपा के भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा मित्रों का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया और कहा कि इनका मानदेय 7वें वेतनमान के आधार पर दिया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।
नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने और घाट के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण को कम करने और 2 घाट विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कल कार्यकारी समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में गंगा नदी को साफ करने के लिए जलमल शोधन संयंत्र से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रस्तुति कलाओं के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला और कठपुतली जैसी कलाओं से जुड़े 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किए गए। संगीत नाटक अकादमी सम्मान पाने वालों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नृत्य और मंचकला संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रेमचंद होम्बल और वायलिन विषय की छात्रा रही डॉक्टर संगीता शंकर भी शामिल हैं। इन दोनों को संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया। समाजवादी पार्टी विधायक विजमा यादव को एमपी एमएलए विशेष अदालत ने 1.5 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें ये सजा 22 साल पुराने हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में दी गई है। इसी मामले में न्यायालय ने 14 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। विशेष अदालत द्वारा सजा दिए जाने के बाद भी विजमा यादव की विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद ही किसी भी सदन की सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है। अदालत ने सपा विधायक को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। विजमा यादव प्रयागराज जिले की प्रतापपुर विधानसभा सीट से विधायक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। इस पर मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी का असर कम होता है। HD 3385 किस्म अगैती बुआई के लिए अनुकूल है। इसकी फसल को मार्च खत्म होने से पहले काटा जा सकता है। ये जानकारी आकाशवाणी से बातचीत में कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक राजबीर यादव ने दी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी आरती के लिए टिकटों की दर बढ़ा दी गई है। ये फैसला कल वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की बैठक में लिया गया। नई व्यवस्था के तहत मंगला आरती के लिए श्रद्धालुओं को 500 रुपये देने होंगे, जबकि अन्य आरती के लिए 300 रुपये देने पड़ेंगे। टिकटों की बढ़ी दरें 1 मार्च से लागू होंगी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुशीनगर जिले में सक्रिय टीबी रोगियों को खोजने का अभियान शुरू हो गया है। ये अभियान 3 मार्च तक चलेगा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के लिए जिले में 241 टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि चिन्हित रोगियों को निर्धारित जांच की पुष्टि होने पर निक्षय पोषण योजना के तहत मरीज को उसके बैंक खाते में प्रतिमाह 500 रुपया पौष्टिक आहार के लिए दिया जाएगा। पीलीभीत जिले के बीसलपुर इलाके में अज्ञात मोटर गाड़ी की टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस हादसे में मृत्यु का शिकार हुए लोग एक वैवाहिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनता को पर्यावरण संरक्षित विकास की ओर ले जाने का अवसर प्रदान करता है इस वर्ष का बजट। राज्य विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने की जातीय जनगणना कराए जाने की मांग। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, जनगणना का विषय केंद्र सरकार के अधीन। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में गंगा बेसिन में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को दी मंजूरी। और सपा विधायक विजमा यादव को हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में विशेष अदालत ने सुनाई 1.5 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।